I'm bucking deep in Tennessee with my brothers from the 3. We quick to click and break the peace. No respect for what they teach. चैप्टर 1 के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक फोटो फ्रेम होता है। वो लड़का हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम चा यिन वू है। फिर फोटो फ्रेम को जूम करके हमें एक लड़के का तस्वीर दिखाया जाता है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उस तस्वीर को देखकर उदास बैठा था और फिर बोलता है कि मैंने पिछले 5 सालों में जो तुम्हारी खबर सुनी वो तुम्हारी मौत की थी। उसके बाद मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि 3 साल पहले उसकी मॉम को कोई बीमारी थी लेकिन उसके बावजूद उसके भाई को ढूंढती रही। इसके बाद मेन कैरेक्टर के रिश्तेदारों को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को दिलासा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ कुछ समय से बीमार थी, वह एक बेहतर जगह चली गई। इसके बाद यिन वू एक कमरे में जाता है जहां उसके भाई की मिसिंग पोस्टर काफी ज्यादा मात्रा में थी। उसमें से एक पोस्टर को वह कुचल देता है। इसके बाद हमारा यिन वू कोरिया छोड़कर अफ्रीका चला जाता है। उसके बाद यिन वू का सीन दिखाया जाता है जो कि जहाज में बैठा होता है। उसके बाद वो कहता है कि कोरिया दोबारा आने का उसके पास कोई रीजन नहीं है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। उसके हाथ में एक बॉक्स होता है। उसे बताया गया था कि ये बॉक्स उसके भाई ने बहुत संभाल के रखा था। यिन वू उस बॉक्स को खोलता है। उस बॉक्स के अंदर एक तस्वीर और एक अजीब सी घड़ी थी। यिन वू उस तस्वीर को देखकर कहता है कि क्या वो किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उसके बाद उसका ध्यान उस घड़ी पे जाता है। यिन वू उस वॉच को देखकर कहता है कि ये वॉच तो उसने अपने भाई को एंट्रेंस एग्जाम में गुड लक कहने के लिए दी थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस वॉच को पलट कर देखता है तो उस पर J.W. चाह लिखा होता है। उसके बाद यिन वू फ्लैशबैक में चला जाता है। वहां उसके भाई को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर का भाई उससे कहता है कि उसे काफी समय से एक घड़ी की जरूरत थी। उसके लिए अपने भाई को धन्यवाद कहता है। वो घड़ी को देखकर कहता है कि ये घड़ी तो डिजिटल वॉच से भी ज्यादा स्मार्ट है। उस पे यिन वू कहता है कि क्या तुम मुझे जीनियस अब नहीं मानते हो। फिर मेन कैरेक्टर का भाई कहता है कि इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है J.W. ये तो मेरा नाम है ना, पर ये चाह किसके लिए है। फिर यिन वू कहता है कि इस सब का क्या मतलब हुआ, चाह तुम्हारा नाम है। तो मेन कैरेक्टर का भाई कहता है कि चाह का स्पेलिंग यही होता है। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर परेशान हो जाता है। वापस वॉच मांगता है पर उसका भाई उस वॉच को देने से मना कर देता है। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि वो इस वॉच की कंप्लेंट करेगा और इस वॉच को सही करवा देगा। और इस सब के बाद उसका भाई उसे वॉच देने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो इस वॉच को अपने पास ही रखेगा। अगर कभी इस पर नाम लिखने की जरूरत पड़ी तो वो खुद लिखेगा। ये सभी यादों को याद करके हमारा मेन कैरेक्टर एक दर्द भरी मुस्कुराहट देता है। फिर यिन वू उस वॉच को वापस रखने ही वाला होता है तभी वो दोबारा से काम करने लगता है। ये देखकर यिन वू हैरान हो जाता है और कहता है कि ये घड़ी खराब हो गई थी ना। तभी वॉच में से आवाज आती है, ये मेरे भाई के लिए है जो इस जनरल को दोबारा से ढूंढेगा। ये सुनकर यिन वू शॉक हो जाता है और खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उस वॉच में से फिर से आवाज आती है, जब तक तुम्हें ये वॉच मिलेगी तब तक मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये आवाज सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि ये मेरा कोई वहम तो नहीं है। लेकिन फिर वो सोचता है कि इस वॉच में इस तरह का कोई डिवाइस तो नहीं डाला गया था। फिर उस वॉच में से आवाज आना स्टार्ट हो जाती है, मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सफर करना पड़ा होगा। मैं बस माँ के लिए दवाई लेने चाहता था ताकि उस दवाई से माँ का इलाज हो सके। मैंने सोचा था कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा लेकिन मैं इस तरह से दूर चला गया। इस सब के बाद उसके भाई की गई रिकॉर्डिंग उस वॉच से सुनाई देना स्टार्ट हो जाती है जिसमें वो बताता है कि उसके साथ आखिरी बार क्या हुआ था। 9 अक्टूबर
2013 में मुझे एक अजीब सा मैसेज मिला। वो मैसेज मुझे स्पैम मैसेज नहीं लगा, क्योंकि उसमें सब बातें अजीब लिखी थी। उसमें सिर्फ इतना बताया था कि मैं अगर हिस्सा लेना चाहता हूँ तो ले सकता हूँ। फिर मेन कैरेक्टर का भाई अपने शरीर में माना महसूस होता है। ये लोगों को पता चलता है कि ये नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।